हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने। सूर्योदय हुआ है अभी और पूजा पाठ सब कुछ साफ सफाई हो चुका है। तो यही तक का ब्लॉग आप लोगों ने देखा था। तो चलते हैं चाय बनाने। चाय बनाने के बाद से किचन में लगेंगे काम करने, खाना पीना में। तो फ्रेंड यहाँ हम रख देते हैं दूध। एक तरफ हमने दूध उबल गया है क्योंकि मैं नहाने गई थी, तभी नहा के आई थी, पूजा करने जा रही थी, तभी दूध रख दी थी। क्योंकि दूध पैकेट वाला था तो फ्रीजर में डाल दिया था तो बर्फ़ हो गया था, इसीलिए मैं रख दी थी कि जब तक मैं पूजा करके आऊँगी दूध गर्म हो गया रहेगा। लाला को देना होता है। तो उसके बाद से दूध गर्म हो गया था, मैंने चाय रख दिया है। जब तक चाय उबल रहा है तब तक मैं काट ले रही हूँ मशरूम। और ये 2 पैकेट मशरूम था, तो मशरूम को हमने खूब अच्छे से कई पानी धो लिया है और उसके बाद से काट के उबाल करने के लिए रख दे रहे हैं। मैं सिर्फ बिना मटर के ही आज बनाऊंगी क्योंकि आज फ्रोज़न मटर है ही नहीं। जब ये हमारे हस्बैंड लाते हैं तो मटर भी लाते हैं और किसी दूसरे से, मतलब कोई दूसरा लाया था, उससे मंगाए थे ये, तो अब मटर नहीं आता है। और मैं मशरूम बनाती हूँ तो कोई प्याज को मिक्सी में नहीं मैं पीसती हूँ क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। और जैसा सब लोग रेसिपी बताते हैं उस तरह से मैं नहीं बनाती हूँ। मैं प्याज को कुकर में गला लेते हैं। अब वो मिक्सी में जो प्याज पीसा जाता है तो एकदम, मतलब एकदम पीस जाता है, तो वो उनको नहीं अच्छा लगता है। और जब गलाया जाता है थोड़ा थोड़ा प्याज दिखता भी है, तो वो वाला जैसा वो खाते हैं मैं वैसे ही बनाती हूँ। मैं कोई किसी के तरह, मतलब किसी की तरह नहीं, जैसा हमारे घर में लोग पसंद करते हैं मैं वैसा ही बनाती हूँ। तो मैं सबसे पहले उबाल देती हूँ इसको थोड़ी देर, और उबालने के बाद इसको खूब अच्छे से भूनेंगे। तो तलना नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही तेल डाल के खूब देर तक इसको भूनना है। अब भूनने के बाद से जब ये लगेगा कि फूला हुआ जो था ना, बॉयल करने से ये फूल जाता है, तो लगेगा कि जो फूला हुआ है अब वो, मतलब उसमें का पानी सूख गया है, तो फिर उतार देंगे। यहाँ हस्बैंड को भी चाय दे के आ गए हैं और छील लिए हैं बादाम वगैरह अपना। तो जो सुबह हम खाते हैं तो वो बोल रहे हैं कि अभी मैं नहीं खाऊंगा, ब्रश नहीं किया हूँ। तो मैं पहले ठाकुर जी को भोग लगा के आ गई थी। तो सबसे पहले तो उनको फल या मिश्री जो भी भोग लगता है, लेकिन जो बादाम मैं भिगोती हूँ ना, पहले छिलके मैं ठाकुर जी को ही भोग लगाती हूँ। तो मेरी दिनचर्या जो भी होती है ठाकुर जी से शुरू होती है, ठाकुर जी से ही एंड होती है। तो हम कोई भी चीज़ खाते हैं, मतलब बेशक लहसुन प्याज के जो बगैर होता है, तो वो चीज़ चाहते हैं कि ठाकुर जी का भोग लगा हुआ ही हो। तो आज मैं बहुत जल्दी है, सुबह हस्बैंड को जल्दी जाना है, तो आज मैं कोई सब्ज़ी ठाकुर जी के लिए अलग से नहीं बनाऊंगी। तो आज हम उनको रोटी दूध खिला देंगे। आम है, रोटी दूध है, क्योंकि आज जब सब्ज़ी अलग से बनाएंगे तो टाइम लगेगा। और मशरूम ना, मुझे दुख हो रहा था कि ठाकुर जी के लिए आज मैं नहीं बना पा रही हूँ, और मशरूम ना ज़्यादा टाइम लगता है इसमें बनाने में, तो इसीलिए मैं फटाफट से मशरूम ही पहले बना ले रही हूँ, ताकि उसके बाद साफ़ सफाई करके रोटी चावल बनाएंगे। तो रोटी तो बनाएंगे तो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और रोटी दूध भोग लगा देंगे। कभी कभी देखिए हम गृहस्थियों में होते हैं ना, हमारे पास जब टाइम होता है ना, तो मैं उनके लिए एक ही आलू भून दूँ, कुछ भी बना दूँ। और ज़्यादातर तो हमारे घर ऐसा होता है कि लहसुन प्याज पड़ता ही नहीं है, ज़्यादातर चीज़ों में नहीं पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पनीर हो गया, तो पनीर भी मैं ठाकुर जी के लिए अलग बना देती हूँ। मशरूम तो दिलाता नहीं है ठाकुर जी को। तो उसके बाद से
जैसे नेनुआ हो गया, भिंडी हो गया, इस सब में प्याज मैं डालती ही नहीं हूँ। और ज़्यादातर छोले में मतलब ये इक्का दुक्का चीज़ है जिसमें पड़ता है तो मैं उनके लिए दूसरा सब्जी बना देती हूँ। लेकिन देखिए हम गृहस्थी में है ना, तो हमें हर चीज़ देखना होता है, क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य होता है हमारी गृहस्थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग पूजा पाठ करते रहें और पति घर वालों को बिना खाए चला जाए आदमी, ऐसा नहीं, मतलब इस तरह का नहीं पूजा करना होता है, या इस तरह की सेवा व ठाकुर जी आपके भाव से ही रीझ जाते हैं। तो इसीलिए मैं रोटी दूध आज दे दूँगी। कष्ट होता है मुझे देख के, लेकिन फिर भी कई चीज़ें होती हैं ना, तो इंसान को पहले अपनी गृहस्थी देखनी होती है। तो लेट नहीं होता तो मैं बना देती। तो इधर मेरा मशरूम वो जो बॉयल हो गया था ना, तो उसके बाद में कढ़ाई में तेल डाल के हमने डाल दिया है पकने के लिए इसको, और ये भून जाएगा। भुनने के बाद एक तरफ हमने कुकर में प्याज डाल दिया है गलने के लिए, तो प्याज गल रहा है। तब मैं फिर इस कढ़ाई में डालूँगी फिर से तेल, और जब तक प्याज गल रहा है तब तक हमारा टमाटर वगैरह भी इधर पक जा रहा है। तो डालेंगे तेल, तेल में डालेंगे तेज़पत्ता, पंचफोरन, हींग, मिर्च, हरी मिर्च, और थोड़ा सा पाउडर मिर्च भी डालेंगे सब्जी में। उसके बाद डाल देते हैं इसमें टमाटर। टमाटर जब तक गलेगा तब तक हमारा प्याज भी हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं नमक। वैसे मैं हमेशा सुबह उठती हूँ तो हमारे साथ कभी भागम भाग वाला नहीं होता है, लेकिन जिस दिन हस्बैंड को जल्दी जाना होता है, मतलब वैसे वो 7:45-8 बजे तक निकल जाते हैं, लेकिन इससे पहले कभी कभी वो 7 ही बजे निकल जाते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाता है। तो आज भी वही हाल है कि आज उनको जल्दी निकलना है, आज थोड़ा सा मशरूम में टाइम भी लगता है। तो मैं सोची थी कि वो शाम को बनाऊंगी, फिर शाम को वो खाना बाहर खाएंगे, तो इसलिए हमको लगा कि नहीं बना देते हैं इसी टाइम। तो उसके बाद हमने नमक डालने के बाद मतलब टाइम नहीं था, पहले हमने कूट के नहीं रखा था, तो लहसुन भी कूट के डाल दिया है इसी में, अदरक लहसुन कूट के डाल दिया है। उसके बाद जितना प्याज हमने गलाया था, 4 प्याज हमने गलाया था, मैं दाल नहीं आज बना रही हूँ, तो ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी। तो 4 प्याज हमने गलाया था, तो वो प्याज भी डाल दे रहे हैं। उसके बाद खूब देर तक भूनेंगे इसको, मतलब जो कि प्याज में जो अभी पानी था और टमाटर में जो था, मैं टमाटर भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं सूखा था, तभी हमने प्याज डाल दिया था। तो प्याज और टमाटर खूब अच्छे से भून जाएगा, तेल छोड़ देगा, तब हम इसमें डाल देंगे मसाले, और मसालों को भी खूब देर तक भूनेंगे। फिर से जब वो तेल छोड़ देगा तो फिर हम डालेंगे उसमें मशरूम। तो यहाँ हम मसाले डाल दे रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर, खड़ा मसाला को हमने पीस के रखा है, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी। उसके बाद खूब अच्छे से इसको भूनेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड, ये तो 2 दिन पहले का ब्लॉग है, बहुत टेस्टी हुआ था। पतिदेव
मतलब खुश हो गए थे। वो उनको ऐसा ही पसंद है, अगर थोड़ा सा भी उनको जल्दबाजी में बना दो ना तो वो कहते हैं कि कच्चापन आ रहा है। तो इसलिए मैं मशरूम बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ, और वरना वो खाएंगे ही नहीं। वो खाने में थोड़े से अच्छा रहेगा तब खाएंगे, नहीं अच्छा रहेगा तो वो खाते नहीं हैं। और आप लोग को जल्दी दिख रहा है, ब्लॉग तो 10 से 15 मिनट का बनता है ना, लेकिन इसमें टाइम लगता है बनाने में। तो उसके बाद मशरूम भी डाल दिया था, मसाले थोड़े भुन गए थे तो मशरूम डाल दिया। अब साथ साथ दोनों तीनों भुनेंगे तो जो भी बचा है, मतलब जो थोड़ा सा कसर, वैसे कसर नहीं बचा, अभी भी पानी डाल लें तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और भुनेंगे ताकि उनको कोई कमी ना दिखे। तो देखिए अब खूब अच्छे से भून चुका है और एकदम चिपक गया है आपस में। तो फिर इसको हम पानी डालेंगे। जहाँ जितना ज़रूरत है हमको पानी डालेंगे। एक तरफ हमने चावल भी रख दिया है। तो अब वो हो जाएगा खाना। अब नहाने गए हैं वो, तो तब तक मैं रोटी बना ले रही हूँ। आटा हमने गूँथ दिया। बीच बीच में जो थोड़ा भी टाइम मिलता है तो हम लोग तो अपना कुछ और काम निपटाते रहते हैं। तो ऐसे ही चलता है किचन में काम, एक एक काम करते रहे तब तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो कई काम एक साथ चलता रहता है। तब पानी डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी पकेगा और मशरूम ऑलरेडी हमारा पका ही है तो नमक भी डाल दिए हैं। और देखिए, और ये खूब अच्छे से बन के तैयार हुआ था, और मतलब सब कुछ परफेक्ट था। उसके बाद अब इसको उतार देंगे, और उतारने के बाद फिर से गैस चूल्हा साफ़ करेंगे। इधर चावल भी पक गया है मेरा। देखिए कलर भी सुंदर है। हमने बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाला है, मतलब एक होता है कम चीज़ों में बेहतर, तो वैसे ही बनाए, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है ना कि हालत ख़राब हो गया है। तो अब यहाँ गैस वैस की सफाई करेंगे। लहसुन प्याज वाला खाना किनारे कर दिए हैं, तो गैस की सफाई अच्छे से कर लेंगे। तो पहले सूखे कपड़े से कर लिए, उसके बाद गीले कपड़े से, और यहाँ का जो टेबल है वो भी पूरा साफ़ करेंगे, ताकि भगवान जी के लिए रोटी बनेगा। और दूध तो हमने पहले ही गर्म करके ठंडा कर लिया है। और आम काट लेंगे, तो ये भगवान जी का आज भोग हो जाएगा। जब हम अपने कुछ खाते हैं, भगवान जी को नहीं देते हैं, तो बहुत दुख होता है। वैसे हमारा क्या है ना, हम ज़्यादातर वही चीज़ें खाते हैं कि जो कि भगवान जी को भोग लगता है। देखिए हम पूरे परिवार की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, हम अपने शरीर के मालिक होते हैं। और सभी लोग हमारे जैसे, या मतलब जो भी करता है उसके जैसे सभी लोग नहीं हो पाते हैं, उनको अपना स्वाद देखना होता है। तो इसीलिए बनाना पड़ता है, वरना मैं मतलब बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन मैं सबके लिए परिवार में देखिए वही करिए कि जो किसी को तकलीफ़ ना हो आपके करने से। अगर हम छोड़ दिए हैं तो हम नहीं खाते थे, तो हम इनके लिए बनाते थे, क्योंकि हम कार्तिक में नहीं खाते हैं पर ये खाते हैं, तो कल के दिन ये गुस्सा ना हो, इसलिए इनको कोई भाई इनके लिए वो चीज़ अच्छी लगती है इनको, तो मैं इनको नहीं रोकती हूँ, वो खाते हैं अपना। परिवार में हम अपने लिए त्याग कर सकते हैं, हम सबको त्याग नहीं करवा सकते। जब उनकी मर्ज़ी होगी तो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद हम रोटियां सेक लेते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब मैं सुबह तो कभी आप लोग को भोग लगाते हुए नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि सुबह जब हस्बैंड आ जाते हैं तो हम रोटी बनाते रहते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी में मैं ले जाके पहले उनको भोग लगा देती हूँ, या कभी कभी दे देती हूँ, वही लगा देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मैं ही लगाती हूँ। तो यहाँ उनके लिए भी खाना निकल चुका है। और उसके बाद हमने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, ये फिर हो चुका है सुबह।
अगला मॉर्निंग हो गया है और आज रात की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो एकदम से मेरा मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल सुबह नहीं मन कर रहा था उठने का, क्योंकि इतना ज़्यादा सर में दर्द मेरे 2 दिन से हो रहा है और इतनी सिर्फ भयंकर गर्मी से हो रहा है कि जो कि हम ना रात को सो ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं सो पा रहे हैं। और जब जगता है इंसान तो सर में दर्द तो होता ही है, और गर्मी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी लाती है। गर्मी जैसे हमारा क्या है ना, जो भी मेरा ट्रीटमेंट चला है प्रेगनेंसी के लिए ना, बहुत सारी हार्ड दवाएं चली हैं मुझे, तो जब किसी को गर्मी नहीं होती तो भी मैं पसीने से लथपथ रहती हूँ, और हमको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी में परेशानी बढ़ जाता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ़ करने लगती हैं, सर में दर्द होगा। मेरे से गर्मी बिल्कुल नहीं सहा जा रहा है, अब वो दवाओं की गर्मी निकल रही है, मौसम की गर्मी बेशुमार है एकदम। तो यही सब से मैं परेशान हो गई हूँ थोड़ा सा। और आज हमारा सिर बिल्कुल नीचा नहीं किया जा रहा था, तो मैं पोछा नहीं लगाई हूँ, तो मैं जल छिड़क दी हूँ। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, नहा के आने के बाद कंघी कर ली थी। तो आजकल क्या है ना, इतना ज़्यादा पसीने से बाल वो हो जा रहे हैं, तो मैं शाम को धुल लूँगी, मतलब शैम्पू करूँगी। इस समय मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इस वजह से मैं नहीं की। मैं थोड़ा बहुत जितना करना होता तैयार होना वो कर ले रही हूँ, क्योंकि सिंदूर बिंदी ज़रूरी होता है, और उसके बाद थोड़ा सा चेहरे पे कुछ लगा के पाउडर लगा दे, तो इतना ज़्यादा पसीना होता है ना, तो थोड़ा सा मैं क्रीम लगा ले रही हूँ। अब फ्रेंड्स, अब ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अब पूजा का भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, तो यही ब्लॉग को करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे। तो अगर अभी तैयार नहीं हो जाएंगे ना, जो भी थोड़ा बहुत करना होता है तो फिर बाद में पड़ा ही रह जाएगा, इसलिए अब पूजा हमें ठीक ठाक होकर करना होता है हमेशा। तो थोड़ा बहुत जो भी हमको करना है कर ले रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।